हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे नया अध्याय, है ना, जिसका नाम है अध्याय 2। और अध्याय का नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, एक अध्याय एक बहुपद देखे हम लोग, और आज हम लोग नया अध्याय चालू करने जा रहे हैं जिसमें बहुपद के बाद आ गया दो चरों का रैखिक समीकरण। तो आइए देखते हैं कि दो चरों का रैखिक समीकरण का अर्थ पहले समझते हैं, फिर अपन प्रश्नावली में आएंगे। तो दो चरों का रैखिक समीकरण मतलब यह है कि जैसे मान ली कोई चर संख्या है, मान लीजिए, माना है ना, कोई भी चर संख्या लेते हैं, जैसे कि एक्स और वाई अपना क्या है, चर संख्या है। ठीक है, वाई और अपना एक्स है वो क्या है, मान लीजिए वह चर संख्या है। ठीक है, तो इसको बोला है कि दो चरों का रैखिक समीकरण, है ना, बोला है ना। तो आइए देखते हैं, मानते हैं हम, अपना माना है कि एक्स और वाई दो चर रैखिक समीकरण है, मतलब रैखिक है ना, चर है, चर। ठीक है, एक्स और वाई चर संख्या है। तो जैसे अपने को एक समीकरण बनाना है चर की सहायता से, दो चरों का रैखिक समीकरण। तो चर की सहायता से अपने को समीकरण बनाना है। ये जो अपना एक्स है और वाई क्या है, चर संख्या है। तो दो चरों का रैखिक समीकरण मतलब दो चरों के बीच का एक रैखिक समीकरण बन रहा है। जो समीकरण बन रहा है ना, ये जो समीकरण बन रहा है वही क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है, मतलब चर की सहायता से समीकरण बनाना। ठीक है, तो अब प्रश्नावली में आते हैं, देखते हैं प्रश्नावली एक। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो नया नया अपने को सीखने को मिलेगा। तो दो चरों का रैखिक समीकरण आ गया, एक्स और जो वाई है वही अपना क्या है, रैखिक समीकरण है ना, चर है। और दोनों के बीच यदि हम योग करते हैं, चाहे मान लो घटाते हैं, तो जो समीकरण बनता है वही दो चरों का रैखिक समीकरण है। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नावली एक में देखते हैं। प्रश्नावली चालू करने के पहले एक छोटा सा और सवाल देख लेते हैं। अपने को जब हम लोग सवाल जब हल करेंगे चर रैखिक समीकरण में, तो उसमें क्या है, कुछ छोटे छोटी जो सूत्र है उसको अपने को याद रखना रहता है। तो एक बार आप लोग सरल समीकरण का सूत्र लिख लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा। ये हर जगह काम आता है, यदि हम 11th-12th में भी जाएंगे तो सरल समीकरण कभी पीछे नहीं छोड़ता। तो आइए देखते हैं सरल समीकरण जो सूत्र है उसको आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कि 3 सरल समीकरण सूत्र अपन मुख्य रूप से पढ़ते हैं ना 10वीं में। तो सरल समीकरण सूत्र बोलते हैं इसको। यह सूत्र का उपयोग बहुत ही होता है, बहुत ही अधिक उपयोग होता है। तो सबसे पहले सूत्र है अपना ए धन बी का होल स्क्वेयर। ठीक है, मतलब ए धन बी का स्क्वेयर, है ना। वैसे दूसरा सूत्र है अपना, है ना, ए ऋण बी का स्क्वेयर, होल स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, कोष्टक के जो बाहर स्क्वायर लगता है उसको होल स्क्वायर बोलते हैं। वैसी तीसरा जो है देखते हैं, ए स्क्वेयर ऋण बी स्क्वेयर। ये ऐसे अपन 3 सूत्र हम मुख्य रूप से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो अपने सवाल है वह किस टाइप से हम बनाएंगे। तो ये जो 3 सूत्र है अपने को मुख्य रूप से सरल समीकरण सूत्र बोलते हैं, इसको अपने को याद रखना है, या इस सूत्र की आधार पर अपना जो आगे की जो सवाल है कुछ कुछ बनते हैं। जैसे कि इसका ए धन बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। वैसे ए ऋण बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर ऋण 2ab धन बी स्क्वायर। ठीक है, वैसे ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए धन बी और ए ऋण बी। यह 3 सूत्र अपने को मुख्य रूप से पढ़ना है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, सरल समीकरण का सूत्र 3 है। ए धन बी स्क्वायर का बराबर होता है ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर। ए ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर ऋण 2ab धन बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है ए धन बी ए ऋण बी। ठीक है, तो यह सरल समीकरण का सूत्र अपने को याद रखना है। जब इसको हम हल करेंगे ना तो इस टाइप से आएगा, जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा। इसको जैसे हल करते हैं मान लो तो ए धन बी ए ऋण बी आएगा। ठीक है, कहाँ से आया ये अपने को समझना है। प्रश्न क्रमांक 1 जो नया टॉपिक है और नया सवाल है। ठीक है, और यह यदि हम एक पैटर्न को यदि समझ जाते हैं तो यह बहुत ही सरल विधि है, हम सभी को सवाल को हल कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखते हैं प्रश्नावली 1 अध्याय 2 का पहला सवाल। इसमें अपने को क्या करना है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। समीकरण बनाना है। ठीक है, हम लोग देखिए ना दो चरों का रैखिक समीकरण, तो वैसी चरों को जोड़कर आपस में समीकरण बनाना है। ठीक है, अपने को कथन दिया है, जैसे कि ये कथन दिया है तो कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। जो कथन दिया है उसको समीकरण बनाइए बोलते हैं, तो समीकरण बनाएंगे, है ना, चर चर को मिलाकर। तो आइए देखते हैं, पहला सवाल है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी।
तो समीकरण बनाते हैं, 2 समीकरण बनेगा। देखिएगा, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे 3900 रुपये में खरीदी, ये पहला है, और दूसरा वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। 2 समीकरण बनेगा। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले अपने को क्या लेना है? संख्या लेना है। क्या लेना है? संख्या लेना है। संख्या मतलब चर राशि लेना है, x और y। तो कैसे लेंगे? मान लीजिए माना लेना है अपने को, माना, तभी तो बनेगा ना समीकरण। माना क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे 3900 में खरीदी, मतलब माना बल्ले की कीमत कितना है? माना बल्ले की कीमत, माना बल्ले की कीमत क्या है? x रुपए है, मान लीजिए। ठीक है, मानना है अपने को बल्ले की कीमत, मान लीजिए x रुपए है। समीकरण बनाना है ना, तो चार राशि को मिलाएंगे तभी तो बनेगा, है ना। माना एक बल्ले की कीमत, ठीक है, माना एक बल्ले की कीमत x रुपए है, तो वैसी एक गेंद की मूल्य क्या हो जाएगी, मतलब कीमत क्या हो जाएगी? एक गेंद की कीमत क्या हो जाएगी? y रुपए। चर राशि, समझ आया कि नहीं, है ना। तो एक बल्ले की कीमत x रुपए है, तो एक गेंद की कीमत y रुपए है। तो अपने को समीकरण बनाते हैं। तब प्रश्न अनुसार, देखिए प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार देखते हैं हम, है ना। तो एक बल्ले की कीमत x रुपए ले लेते हैं और एक गेंद की कीमत y रुपए ले लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण बनाना है। तो प्रश्न अनुसार में देखिए, एक विद्यालय क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले मतलब हमने एक बल्ले की कीमत कितना है? x रुपए है, तो 3 बल्ले मतलब 3x, ठीक है। और 6 गेंद मतलब 6 क्या हो गया? y हो गया, है ना। एक गेंद की कीमत y, तो 6 गेंद मतलब 6y, वैसे 3x है। 3 बल्ले की कीमत 3900 रुपये में खरीदी, मतलब यहाँ पास क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है, बराबर 3900। समझ आया कि नहीं? आ गया ना। अपना समीकरण क्या हो गया? बन गया। ये जो है पहला हमारा क्या है? समीकरण है। पहला समीकरण अपना बन गया। समझ आया ना। 3 बल्ले की कीमत, है ना, प्लस 6 गेंदों की कीमत 3900 रुपये है, तो बराबर 3900, ठीक है। 3x धन 6y बराबर 3900, समीकरण 1 बन गया हमारा। अब इसी दूसरा समीकरण बनाओ आप लोग। वहीं से उन्होंने एक बल्ला मतलब x, ठीक है, 1x, चलो 1x, ठीक है, एक बल्ले की कीमत 1x, ठीक है, धन, और दो गेंदे मतलब अब एक गेंद की कीमत कितना है? y, तो दो गेंद की कीमत 2y, बराबर कितने सौ रुपये में खरीदी? 1300 में, तो 1300। ये क्या हो गया? समीकरण 2 बन गया। और अपने को समीकरण बनाना था और समीकरण बन गया। यही हमारा क्या है? आंसर है। हम इसको एक एक सा नहीं लिख के एक सा बस भी लिख सकते हैं, यदि एक हमारे अंदर में छिपा है, तो एक सा धन 2y बराबर 1300, ठीक है। इस टाइप से अपने को क्या करना है? बनाना है, ठीक है। दोनों में कोई भी एक ठो अपने को लिख सकते हैं। तो यह जो है समीकरण हमें प्राप्त हुआ, है ना। 3 बल्ले की कीमत और 6 गेंद की कीमत 3900 रुपये में खरीदी, तो 3x धन 6y बराबर 3900। वैसी एक बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी, मतलब एक बल्ला कीमत और 2y बराबर 1300 रुपये में खरीदी। समीकरण 2 बन गया, ठीक है। इस टाइप से हमारा क्या है? यह आंसर है। आंसर मतलब उत्तर मिल गया, ठीक है। चलो दूसरा सवाल, ठीक है। तो आप लोग को पता है प्रश्न पहला में अपने को समीकरण बनाना है, तो दूसरा प्रश्न जो है देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का योग 18 है तथा उसका अंतर 8 है, ठीक है। अब अपने को योग दिया 18 और अंतर दिया है 8, तो अपने को समीकरण बनाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं समीकरण कैसे बनाएंगे। एक में तो बनाए थे, वैसी सेम प्रोसेस अपने को भी दो में वैसी करना है। तो सबसे पहले अपने को माना लेना पड़ेगा। अब दो संख्याओं का योग, है ना, तो दो संख्या का योग, तो योग क्या है? संख्या ही क्या है, तो उसके लिए माना लेना पड़ेगा ना। तो अब आइए आगे देखते हैं। तो माना लेना पड़ेगा, तो माना, है ना, माना वे संख्याएं, जो संख्या लेंगे ना दो ठो, वे संख्याएं क्या है? x व y है, ठीक है। समझ आ गया ना। मतलब जो संख्या ले रहे हैं वो क्या है? x और y है, तभी तो अपना समीकरण बनेगा ना। तो माना वे संख्याएं x व y है। तो अब फिर सीधा अपना प्रश्न अनुसार लिखते हैं। प्रश्न में जो दिया है उसको मान को रखकर आगे अपना सवाल को समीकरण के रूप में बनाना है। तो प्रश्न अनुसार, तो देखिए आप प्रश्न को देखिए, बोला है दो संख्याओं का योग 18, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग 18 मतलब दो संख्या, मतलब संख्या अपने पास क्या मिला है? x और y माना लिए, है ना। तो दो संख्या का योग 18 मतलब x धन y बराबर 18। समझ आया कि नहीं?
समीकरण पहला है ये, ठीक है। मानव ये संख्या x और y है, तो दो संख्याओं का योग 18, मतलब ये जो संख्या है दोनों का योग कितना है, 18 है। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे देखना उसका अंतर 8 है, तो आगे देखते हैं। उसका अंतर 8 है, मतलब वे संख्याएं जो है ना, संख्या उसका अंतर 8 है, मतलब अंतर मतलब घटाना, योग मतलब जोड़ना, तो अंतर घटाना, तो x और y का अंतर क्या है, 8 है, तो यह क्या हो जाएगा, समीकरण 2, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अपना समीकरण बन रहा है कि नहीं, दो चरों का रैखिक समीकरण बन रहा है ना, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यही तो है अपना आंसर, उत्तर, है ना, उत्तर यही हमारा समीकरण बनाना था, समीकरण बन गया, ठीक है ना। तो देखिए माना अपने को क्या लेना है, दो ठो कोई भी संख्या लेना है ना, चार संख्या x और y, ठीक है। अब उसको मान को रख देना, जैसे कि दो संख्या का योग बोला है, तो दो संख्या का योग मतलब x प्लस y बराबर 18, तथा उसका अंतर 8 है, तो उसका अंतर मतलब घटाना, तो x ऋण y बराबर 8। ये हमारा दो ठो समीकरण निकल गया, अपने को समीकरण ही बनाना था, ठीक है। यह हमारा उत्तर है, लोग बनाए हैं। जैसे पहला जो सवाल हम लोग बनाए थे प्रश्न 1 का, वैसी सेम तीसरा भी सेम टू सेम बनेगा। आप लोग देखना, उसमें अपने को क्या दिया था, बल्ला दिया था और गेंद दिया था, इसमें क्या दिया है, सेब और अंगूर दिया है, ठीक है। उसमें कीमत, इसमें भी कीमत दिया है, मूल्य, है ना। तो यह जो सवाल है एकदम पहला की जैसी सेम टू सेम बनेगा। आप लोग के लिए यह सवाल होम मार्क दिया जाता है। यदि नहीं बनता है तो कमेंट में बताइएगा, हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग बनाने के लिए कमजोरी नहीं करेंगे, आप लोग बनाइए। यह जो सवाल है पहला की तरह सेम बनेगा, ठीक है। मान लिए माना क्या लोगे, माना है ना, सेब की कीमत x लोगे और अंगूर की कीमत y लोगे, और अपना जो दिया है उसको मान को रखना है, समीकरण 2 बनाना है, इसमें भी दो समीकरण बनेगा, है ना। एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160, पहला समीकरण, तथा उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये, दूसरा समीकरण, ठीक है। तो आप लोग यह जो सवाल है आप लोग खुद स्वयं से बनाइएगा, ठीक है। होमवर्क यदि बनता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चौथा सवाल में देखते हैं, है ना। तो सवाल है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, ठीक है। पहला समीकरण यह बनेगा, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यह है क्या बनेगा, समीकरण 2 बनेगा। तो इसमें अपने को थोड़ा जो प्रश्न है उसको समझकर अपने को समीकरण बनाना रहता है ना। तो आइए देखते हैं हल। अपने को देखो, नरेश दिया है और पुत्री दिया है, मतलब माना लेना है, तो माना नरेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, है ना, माना नरेश की वर्तमान आयु, है ना। अपने नरेश और पुत्री की बात हो रही है ना, तो नरेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 100 वर्ष, ठीक है, हो जाएगा ना। वैसी उसकी पुत्री, है ना, उनकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, y वर्ष, ठीक है। समझ आ गया होगा, नरेश की वर्तमान आयु 100 वर्ष, उनकी पुत्री की आयु y वर्ष। तो अपन को आप समीकरण बनाना है, तो आइए देखते हैं प्रश्न अनुसार, है ना, प्रश्न अनुसार। तो नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु, मतलब 7 साल पहले मतलब ऋण, है ना, पहले, और बाद, बाद मतलब आने वाला है, मतलब प्लस, ठीक है। ये अपने को मुख्य रूप से ध्यान देना है, पहले मतलब ऋण और बाद मतलब प्लस, ठीक है। तो पहले मतलब ऋण, तो 7 साल पहले मेरी आयु, तो है ना, देखते हैं नरेश की आयु, नरेश की आयु 7 साल पहले क्या थी, एक ऋण 7 वर्ष, ठीक है। समझ आया ना, एक ऋण 7 वर्ष, नरेश की वर्तमान आयु 100 वर्ष है, तो 7 साल पहले क्या हो जाएगी, ऋण 7 वर्ष हो जाएगा ना। वैसे उसकी बेटी की आयु, है ना, पुत्री की आयु आपस लिखते हैं, तो नरेश की क्या हो जाएगी, जब नरेश की आयु पहले 7 साल पहले था तो एक ऋण 7 वर्ष हो गया, तो नरेश की पुत्री की आयु क्या हो जाएगी पहले, तो y ऋण 7 नहीं होगा, y ऋण 7 वर्ष, ठीक है। समझ आया ना, पहले मतलब ऋण, तो नरेश की आयु एक ऋण 7 वर्ष पहले, और नरेश की पुत्री की आयु 7 साल पहले, y ऋण 7 वर्ष। अब आगे देखते हैं अपने को, है ना। तो अब अपने समीकरण बनाना है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, लेकिन अपने को मुख्य रूप से और ध्यान देना है यहाँ पर, पहले तो निकल गया आयु 7 साल पहले वाली, एक ऋण 7 वर्ष, y ऋण 7 वर्ष, लेकिन यहाँ पर और कुछ बोला है, तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, ठीक है, तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। ऐसा कौन बोल रहा है, नरेश बोल रहा है, किससे, अपनी पुत्री से।
तो आइए देखते हैं, है ना। मतलब नरेश कहता है कि अपनी पुत्री से कि 7 गुनी थी मेरी आयु, है ना। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए x ऋण 7 अपना क्या है, नरेश की आयु है, और y ऋण 7 बराबर क्या है, बराबर y ऋण 7 क्या है, पुत्री की आयु है। लेकिन अपने को तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, है ना, तुम्हारी आयु से 7 गुनी। तो यहाँ 7 से अपने को क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने को क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, पुत्री में। चलिए फिर हल करते हैं। एक ऋण 7 है तो एक ऋण 7 समीकरण बनाना है ना, तो हल तो करना पड़ेगा, है ना। और अंदर में 7 से गुणा कर दीजिए, 7y 7 7 49। ठीक है, यहाँ ये y है ना। अब जो चर अचर अचर संख्या को एक साइड और चर वाली संख्या को एक साइड, तो x है तो x, यहाँ 7y है ना। तो ये 7y है, इस साइड पक्षांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऋण 7y हो जाएगा ना, पक्षांतर करने आता है ना। और वैसे ऋण 7 इधर अचर संख्या के साथ हल होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पर ऋण 49 है तो ऋण 7 को इधर पक्षांतर करिए तो वह क्या हो जाएगा, धन 7 हो जाएगा ना। तो x ऋण 7y वैसी रहेगा, समीकरण बनाना है तो, है ना। और ऋण 49 में 7 जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो घटाना पड़ेगा। धन और ऋण क्या होता है, ऋण। तो 49 में 7 घटाओ कितना आएगा, 42, है ना। बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण, लेकिन अपने को समीकरण बनाना है, लेकिन यह समीकरण नहीं बना है ना। तो समीकरण बनाना है तो अपने x है चर राशि ऋण 7y अपने को प्राप्त हुआ, है ना। बरा अब ये तो इस साइड पक्षांतर कर दीजिए ऋण 42 को, तो ये क्या हो जाएगा, धन 42 बराबर 0। यह हमारा क्या है, समीकरण 1। ठीक है, समझ आया ना। नरेश की वर्तमान आयु x 7 वर्ष पहले, नरेश की पुत्री का आयु 7 वर्ष पहले y ऋण 7 हुआ था। अब उसकी 7 गुनी थी, तो किसकी 7 गुनी, मतलब उसके पिता की जो उम्र थी नरेश की, वो 7 गुनी थी किससे, पुत्री की आयु से। तो 7 से गुणा कर दीजिए। अब समीकरण बनाइए, 7 से गुणा किए, 7y ऋण 49 हुआ, इधर x ऋण 7 पक्षांतर किए, चर राशि अचर राशि को, तो दोनों को 7 को इस पक्षांतर किए और 7y को इस पक्षांतर किए, है ना, चर राशि में। तो x ऋण 7y वैसे ही रहेगा, है ना। हल तो नहीं होगा, लेकिन इधर हल होगा, 7 को पक्षांतर करेंगे तो 49 में 7 घटाए 42, ऋण है तो ऋण, बड़ी संख्या के सामने में इसको पक्षांतर कर दिए, तो x ऋण 7y धन 42 बराबर 0। यह हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 2 बनाते हैं, आगे देखते हैं। और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या निकले अपना, 1 से धन 3 और y धन 3, मतलब कि जो नरेश की आयु है पुत्री की 3 गुनी है, तो 3 से गुना, तो 1 से धन 3, 3 को अंदर में गुना कीजिए तो 3y हो जाएगा, और धन है तो धन, और 3 तिरिक 9 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब चर राशि को अलग कर दीजिए, तो x है तो x, और यहाँ 3y है, 3y को इधर पक्षांतर करेंगे, ऋण 3y हो जाएगा, और यह 3 धन 3 है वो इधर पक्षांतर होगा, तो 9 ऋण 3 हो जाएगा, है ना। ये 9 है ना, 3 तिरिक 9, तो 9 में ये धन 3 इधर पक्षांतर होगा, तो ऋण 3 हो जाएगा, और 9 में 3 घटाओ कितना आएगा, 6, और 1 से ऋण 3y वही पास रहेगा। अब जो 6 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, है ना। तो अपने समीकरण तो बनाना है ना, तो समीकरण बनाने के लिए ऋण जो 6 है इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 6 हो जाएगा, तो 1 से ऋण 3y ऋण 6 बराबर 0। तो समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया, मतलब अपना जो समीकरण बनाना था वह सफल हो गया। ठीक है, ये हमारा दोनों क्या है, उत्तर है। समीकरण 1 इधर देखिए, समीकरण 2 इधर देखिए। अपने को थोड़ा से बस समझने की जरूरत है, प्रश्न को सबसे पहले अपने को थोड़ा से समझने की जरूरत है, फिर अपना जो समीकरण है वह ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है, 7 वर्ष 7 गुनी थी बोली तो 7 गुनी, 3 गुनी तो 3 गुनी, है ना। पहले मतलब ऋण, बाद मतलब प्लस, उसी का उपयोग किए हैं। ठीक है, और वीडियो को बार बार देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, प्रश्नावली 1 है ना, जिसमें अंतिम सवाल है प्रश्न पहला का, तो अपने को समीकरण ही ज्ञात करना है इसमें भी, है ना। 4 तक तो कंप्लीट कर ही चुके हैं। तो 5वां में देखते हैं, प्रश्न 5वां है, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का प्रयोग करता है। तो व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगुनी है। ठीक है, मतलब इसमें हमको, आप लोगों को पता है कि ट्रेन और टैक्सी का यहाँ पास क्या हुआ है, उपयोग हुआ है, तो अपने को टैक्सी और ट्रेन का क्या लेना पड़ेगा, माना लेना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, है ना। माना किसका लेंगे, ट्रेन और टैक्सी का ही। ठीक है, तभी तो हम दूरी तय कर पाए, दूरी हमको ज्ञात कर पाएंगे ना। अपना जो समीकरण बनाना है तो दूरी के हिसाब से, अपने ट्रेन और टैक्सी के हिसाब से बनेगा। तो माना ट्रेन से तय की गई दूरी, ठीक है, क्या है जी, है ना। ट्रेन से तय की गई दूरी मान लीजिए x किलोमीटर। ठीक है, वैसी टैक्सी से, है ना, तो टैक्सी क्या हो जाएगा, यदि हम ट्रेन से तय की गई दूरी x किलोमीटर है तो टैक्सी से तय की गई दूरी y किलोमीटर, इस हिसाब से अपना समीकरण प्राप्त हो जाएगा हमको। तो आइए देखते हैं, सवाल में आते हैं। एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है।
तो 90 किलोमीटर दूरी तब करता है जब वो ट्रेन से जाता है और टैक्सी दोनों से जाता है, तभी तो तय करता है ना। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, आप लोग को थोड़ा समझ में आ गया होगा, है ना। प्रश्न अनुसार समझ के देखिए। हाँ, जब 90 किलोमीटर दूरी तय करता है कोई भी व्यक्ति, तो ट्रेन और टैक्सी दोनों से मिक्स दूरी तय करता है, तो अपना क्या हो जाएगा, ट्रेन x धन y बराबर 90, समीकरण 1। ठीक है, समझ आया ना। एक बार और देखना, एक व्यक्ति घर से कार्य तक जाने की 90 किलोमीटर दूरी तय करता है, इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का प्रयोग करता है। तो ट्रेन क्या है, ट्रेन x है और टैक्सी क्या है, y है ना। तो ट्रेन क्या है, x है और टैक्सी है y, और दोनों मिला के 90 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो बराबर 90, समीकरण 1। ठीक है, समझ आ गया ये। अब दूसरा समीकरण देखते हैं अपने को, है ना, जो सवाल में आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दोगुनी है। तो क्या समझे, है ना, ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगुनी है। क्या दुगुनी है, टैक्सी की दूरी। ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान से समझने का। यहाँ पर समझ आया ना, पहला समीकरण 90 किलोमीटर दूरी तय करता है ट्रेन और टैक्सी से, तो x धन y बराबर 90। अब दूसरा समीकरण बोला है व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी। टैक्सी से तय की दूरी मतलब टैक्सी से तय की दूरी क्या है, y है, y है ना। टैक्सी से तय की दूरी क्या है, y। उसके बाद देखना, ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगुनी है, मतलब ट्रेन से तय की गई दूरी क्या है, x है, और टैक्सी से तय की गई दूरी क्या है, y है। और किससे दुगुनी है, ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगुनी। तो यह ट्रेन की तय की दूरी है, तो इसकी क्या है, दुगुनी मतलब 2। ठीक है, हो गया, है ना। और उसके बाद अपने को क्या करना है, आप लोग को पता ही है ना। समझ आया ना, y अपना क्या है, टैक्सी से तय की गई दूरी, x क्या है, ट्रेन से तय की गई दूरी, और उसके बाद अपने को दुगुनी है ट्रेन से, तो 2 का गुना हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं। अब अपने को समीकरण बनाना है, तो पक्षांतर कर दीजिए। क्या हो जाएगा, y ऋण 2x बराबर 0। यह हमारा क्या है, समीकरण 2। तो यह हमारा क्या है, आंसर। समझ आया आप लोग को भी। ठीक है, मेरे को विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार और बता देता हूँ, ये दुगुनी है, और इन अब जब 2 को पक्षांतर करेंगे समीकरण बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 2x हो जाएगा बराबर 0। या समीकरण हमको 2 प्राप्त हो गया, और हमारा समीकरण 1 और 2 दोनों क्या हो गया, बन गया। ठीक है, तो यह जो समीकरण बनाने वाला जो सवाल था वह कंप्लीट होता हुआ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके हमेशा आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।